हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है दैट वी आर डूइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी इसके सेक्शन 3, सेक्शन 5 एंड 6 इसका कवर कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम दो सेक्शन इसके नेक्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 हमारा बात करता है द पर्सन्स कंपीटेंट टू द ट्रांसफर। इससे पहले वाले सेक्शंस के अंदर हमने पढ़ी डेफिनेशंस क्या होती हैं और कौन से ट्रांसफर्स को हम एक वैलिड ट्रांसफर कह सकते हैं अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7 के अंदर द पर्सन्स कंपीटेंट टू द ट्रांसफर। यहाँ पे हम पर्सन्स की बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो पार्टीज होते हैं। कोई भी जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी हम प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करते हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो दो पार्टीज हमारे पास होते हैं। एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, एंड ट्रांसफरी इज द पर्सन जो कि कोई कंसिडरेशन पे करके उस प्रॉपर्टी को ले रहा है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। फिर इसके साथ साथ हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 8 को, दैट टॉक्स अबाउट द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। कि बेसिकली जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होगी या फिर उसके साथ जुड़े हुए राइट्स भी ट्रांसफर होंगे, और क्या इसके कोई एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो वो सब कुछ हम इसमें सेक्शन 8 में कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, और सेक्शन 10 जो होगा इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, दैट इज द कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन के बारे में। तो एलिनेशन क्या होती है, क्या कंडीशंस है जो उसको रिस्ट्रेन करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 जो है हमारा, वो बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर के बारे में। कि बेसिकली कि जब भी हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स की बात करें तो उनका ऑपरेशन किस तरीके से होगा, कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे। क्या सिर्फ फिजिकली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे या फिर उसके साथ साथ कुछ राइट्स भी ट्रांसफर होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन करा गया है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर्स के बारे में। इसका सेंट्रल रूल बेसिकली ये कहता है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ उसके राइट्स, टाइटल्स, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी। ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ उसके सारे के सारे राइट्स, टाइटल्स और इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो जाएंगे। द ट्रांसफरी रिसीव्स नॉट जस्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी इटसेल्फ बट ऑल ऑफ इट्स एसोसिएटेड लीगल बेनिफिट्स इमीडिएटली। द ट्रांसफरर कैन नॉट क्लेम these rights लेटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज कही गई है कि ट्रांसफरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की फिजिकली ऑनरशिप नहीं लेता, फिजिकली पोजेशन नहीं आता है उसके पास, बल्कि प्रॉपर्टी के पोजेशन के साथ साथ उसके पास उसके प्रॉपर्टी के एसोसिएटेड लीगल बेनिफिट्स भी जाते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल उसके प्रॉपर्टी के रिलेटेड राइट्स, टाइटल्स या इंटरेस्ट, वो भी साथ के साथ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और जो ट्रांसफरर है जिसने प्रॉपर्टी को एक बार ट्रांसफर कर दिया, तो उसके बाद फिर वो इन राइट्स को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के साथ साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज आती है। अच्छा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका यूनिवर्सल स्कोप क्या है। कि सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर्स किन के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये सभी टाइप्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा वो सारे के सारे राइट्स इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, चाहे वो सेल के साथ रिलेटेड है, मॉर्टगेज के साथ है, लीज, गिफ्ट, एक्सचेंज। तो ये सभी राइट्स जो हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उसी प्रॉपर्टी के साथ। यानी कि वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, मॉर्टगेज पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, एक्सचेंज में दे सकता है। तो ये सारे के सारे राइट्स भी उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के साथ ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज आती है। अच्छा, उससे एक्सेप्शंस करने से पहले हम एक बार ये चीज समझते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर फनल। कि ये जो हम राइट्स हैं, टाइटल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ये सारे के सारे ही राइट्स को ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि ये फनल के थ्रू ट्रांसफर भी हो सकते हैं, जहाँ पर कि हम एक फिल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस रिजर्वेशंस कर सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड इंटेंशंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब फिल्टर कर देंगे उसके बाद जो हमारे पास राइट बचेंगे, तो ये राइट्स हमारी कुछ लिमिटेशंस के साथ आएंगी। यानी कि मतलब जहाँ पर हमने इन सारे के सारे राइट्स को एक फनल के अंदर डाला था, तो उस फनल में से एक्सप्रेस राइट्स को, इम्प्लाइड इंटेंशंस को या लीगल रिस्ट्रिक्शंस को एक्सक्लूड करने के बाद कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जा सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं इन राइट्स के ऊपर, टाइटल्स के और इंटरेस्ट के ट्रांसफर के ऊपर।
दैट इट मीन्स कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी की पोजेशन ट्रांसफ़र होने के साथ-साथ ऑटोमेटिकली सारे राइट्स, टाइटल्स और इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली सारे ही राइट्स, इंटरेस्ट राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएँ। उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाए जा सकते हैं और लिमिटेशंस इसमें 3 तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक्सप्रेस रिज़र्वेशन के थ्रू, इम्प्लाइड इंटेंशन के थ्रू और लीगल रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू। एक्सप्रेस रिज़र्वेशन क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमने एक्सप्रेसली अगर रिज़र्व कर दिया कि आपके पास में इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र तो करा जा रहा है, लेकिन आपके पास इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज में देने का राइट नहीं होगा। तो अगर हमने एक्सप्रेसली वहाँ पर ट्रांसफ़रर ने एक डीड के अंदर मेंशन करके एक्सक्लूड कर दिए कुछ सर्टेन राइट्स फ्रॉम पासिंग टू द ट्रांसफरी, तो वो राइट्स एक्सप्रेसली ट्रांसफर्ड हैं, तो इस वजह से उनको फिर ट्रांसफ़र नहीं करा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मान लो कि उस प्रॉपर्टी को ऊपर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, एक्सप्रेस रिजर्वेशन लगा देता है कि आप इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं दे सकते किसी को। तो वो एक एक्सप्रेस रिजर्वेशन वहाँ पे माना जाएगा। सिर्फ़ आपके पास गिफ्ट में देने का राइट नहीं होगा, बाकी सारे राइट्स आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएँगे। नेक्स्ट सेकंड इसमें आता है इम्प्लाइड इंटेंशन। इम्प्लाइड इंटेंशन का मतलब ये है कि जहाँ पर एक्सप्रेसली तो नहीं लिखा गया, लेकिन उस ट्रांसफ़र के इन्हेरेंट नेचर से हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है? तो वो थी इम्प्लाइड इंटेंशंस कि जहाँ पर एक्सप्रेसली तो डीड में मेंशन नहीं करा गया, लेकिन उस ट्रांसफ़र के इन्हेरेंट नेचर से ही पता चल रहा है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। थर्ड इसमें आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है कि जो कि लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है? तो अगर कोई लॉ ने इनहेरेंटली रिस्ट्रिक्ट करे हैं सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम द ट्रांसफर, तो वो भी इसमें क्या है, ट्रांसफर नहीं करे जाएंगे। सो दीज आर द स्पेसिफिक ट्रांसफर्स दैट आर गवर्न्ड बाय ओवरराइडिंग स्पेशल लॉज दैट इनहेरेंटली रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो ये 3 टाइप्स के इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अपॉन द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ द राइट्स। सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो कि यहाँ तक आया तो अच्छा लगा ही होगा, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 10 के बारे में, दैट इज़ द कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशंस के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।